रुको, अगर तुम 2026 में डेटा साइंस सीखने का सोच रहे हो और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल है कि शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या सीखूं, किस ऑर्डर में सीखूं और बिगिनर से एडवांस कैसे जाऊं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें कोई हवा में उड़ने वाली बातें नहीं बताने वाला, बल्कि एक क्लियर, प्रैक्टिकल और रियल 2026 डेटा साइंस रोड मैप देने वाला हूँ। सबसे पहले एक सच समझ लो, डेटा साइंस कोई मैजिक स्किल नहीं है और ना ही एक महीने में सीखने वाली चीज है। लेकिन हाँ, अगर सही रोड मैप मिल जाए तो एवरेज स्टूडेंट भी 12-18 महीने में इंडस्ट्री रेडी बन सकता है। अब शुरुआत करते हैं स्टेज 1, फाउंडेशन से। सबसे पहले तुम्हें माइंडसेट ठीक करना होगा। डेटा साइंस का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं है, डेटा साइंस का मतलब है सोचने का तरीका। तुम्हें डेटा देखकर सवाल पूछना आना चाहिए। ये डेटा क्या बता रहा है, इसमें पैटर्न क्या है, इससे डिसीजन कैसे लिया जाए। अब स्किल्स पर आते हैं। सबसे पहले सीखो बेसिक मैथमेटिक्स। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत हेली मैथ्स नहीं चाहिए। तुम्हें बस ये चीजें आनी चाहिए: परसेंटेज, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, लीनियर इक्वेशंस, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर मैथ्स वीक है तो भी टेंशन मत लो, डेटा साइंस में मैथ्स को यूज करना जरूरी है, प्रूव करना नहीं। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग। 2026 में डेटा साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन इसलिए क्योंकि ये इजी है, पावरफुल है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। पाइथन में तुम्हें ये सीखना है: वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, लिस्ट्स, टपल्स, डिक्शनरीज, बेसिक फाइल हैंडलिंग। याद रखो, कोडिंग रट्टा मारकर नहीं आती, प्रैक्टिस से आती है। अब आता है स्टेज 2, डेटा हैंडलिंग और एनालिसिस। जब पाइथन बेसिक्स आ जाएं, तब सीखो ये लाइब्रेरीज: नमपाई, नंबर्स और एरेज के लिए, पैंडास, डेटा साफ करने और समझने के लिए। यहाँ तुम सीखोगे CSV एक्सेल फाइल्स को रीड करना, मिसिंग डेटा हैंडल करना, डुप्लीकेट डेटा हटाना, डेटा को फिल्टर और सॉर्ट करना। यहीं से तुम्हें डेटा साइंस का असली मजा आना शुरू होगा। इसके बाद आता है डेटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट वही नहीं जो समझे, डेटा साइंटिस्ट वो है जो दूसरों को समझा सके। इसके लिए सीखो मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। यहाँ तुम ग्राफ्स बनाओगे, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, हीट मैप और डेटा को स्टोरी की तरह प्रेजेंट करना सीखोगे। अब तुम ऑफिशियली बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके हो। अब आता है स्टेज 3, स्टैटिस्टिक्स और रियल थिंकिंग। अब तुम्हें स्टैटिस्टिक्स थोड़ा डीप समझनी होगी: प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये स्टेज बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही डेटा साइंटिस्ट और डेटा ऑपरेटर में फर्क पड़ता है। अब आता है स्टेज 4, मशीन लर्निंग। यहाँ से गेम सीरियस होता है। सबसे पहले सीखो सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मॉडल्स जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, के मीन्स। यहाँ फोकस मार्क्स लाने पर नहीं, मॉडल समझने पर होना चाहिए। कब कौन सा मॉडल यूज करना है, यही असली स्किल है। इसके साथ सीखो मॉडल इवैल्यूएशन, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल। अब तुम इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हो। अब आता है स्टेज 5, टूल्स जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। 2026 में ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। SQL, डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए, गिट एंड गिटहब, प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए, जुपिटर नोटबुक, बेसिक क्लाउड, AWS या GCP बेसिक्स। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स। याद रखो, सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती, प्रोजेक्ट से जॉब मिलती है। प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाओ: सेल्स डेटा एनालिसिस, वेदर प्रिडिक्शन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्टॉक मार्केट बेसिक प्रिडिक्शन। हर प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड करो और लिंक्डइन पर एक्सप्लेन करो। अब आता है स्टेज 6, स्पेशलाइजेशन 2026 के हिसाब से। 2026 में डिमांड रहेगी AI प्लस डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर डेटा साइंस, फाइनेंस डेटा साइंस। एक डोमेन चुनो और उसी में प्रोजेक्ट्स बनाओ। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे भी ऑनेस्टली डेटा साइंस को देते हो तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 3 साल बाद भी वहीं खड़े रहोगे। डेटा साइंस सीखने का सीक्रेट सिंपल है: लर्न, प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट, रिपीट। अगर तुम्हें 2026 में फ्यूचर प्रूफ करियर चाहिए तो आज शुरुआत करो, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। अगर तुम्हें ऐसे क्लियर रोड मैप वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन नहीं, क्लियर डायरेक्शन